नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के सभी इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। जितने भी इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर आपके बन सकते हैं साल 2021 के, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अक्टूबर 2021 तक के फैक्ट को यहाँ पे सम्मिलित किया गया इस वीडियो में, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। करंट अफेयर्स का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिवर्ष इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया गया है अभिनेत्री कंगना रनौत को, यानी कि ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो अभिनेत्री कंगना रनौत हैं, इनको एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब यह एक जिला एक उत्पाद है क्या? तो यह स्कीम शुरू की गई थी आपकी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। यूपी सरकार के द्वारा जो टोटल 75 जिले हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो 75 जिले हैं, उन जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP कार्यक्रम को शुरू किया गया था। यह योजना यूपी के ऐसे स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करती है जो कहीं और नहीं मिलते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसी कार्यक्रम का जो ब्रांड एम्बेसडर है, एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया गया है किसको? तो अभिनेत्री कंगना रनौत को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में जो राजस्थान की सरकार है, उसके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा। जो राजस्थान की गवर्नमेंट है, उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया है अवनी लखेरा को। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अवनी लखेरा को राजस्थान की सरकार ने अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब पिक्चर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है अवनी लखेरा। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप जान लीजिए। इस वर्ष का जो टोक्यो का पैरा ओलंपिक्स हुआ है, इसमें अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता। जिसे आप ध्यान दीजिएगा। शूटिंग में, किसमें? तो शूटिंग में अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता। जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इस वर्ष का जो पैरा ओलंपिक्स हुआ उसमें अवनी लखेरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। इनको हाल ही में राजस्थान की गवर्नमेंट ने अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है। हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि NBA का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो NBA का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभिनेता रणवीर सिंह को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है बनाया गया है रणवीर सिंह को। तो ऑप्शन आपका जो सी है 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है। महर्षि आयुर्वेद ने अपने उत्पाद महर्षि अमृत कलश के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो महर्षि आयुर्वेद है, उसने अपने प्रोडक्ट महर्षि अमृत कलश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? तो अभिनेता मिलिंद सोमन को, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलिंद सोमन को महर्षि अमृत कलश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये हैं मिलिंद सोमन, इन्हीं को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है। हाल ही में किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा। 2 लोगों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, स्मृति मंदाना और रानी रामपाल को। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ए और बी, यानी कि आपका जो ई ऑप्शन है ए और बी, ये दोनों आपका सही हो जाएगा। स्मृति मंदाना को और रानी रामपाल को, इन दोनों लोगों को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ऑप्शन आपका जो ई है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं स्मृति मंदाना का खेल किस संबंध से खेल है? तो क्रिकेट खेलती हैं स्मृति मंदाना। इसके अलावा जो आपकी रानी रामपाल हैं, ये महिला हॉकी टीम से रिलेटेड हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है। हाल ही में किसे JK टायर्स एंड इंडस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये है नारायण कार्तिकेयन। इन्हीं को जो है
जेके टायर्स एंड इंडस्ट्री का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। नारायण कार्तिकेयन को जो है जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को टाटा AIA का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि जो नीरज चोपड़ा हैं इनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवलिन थ्रो, ये जेवलिन थ्रो करते हैं यानी कि भाला फेंकते हैं, तथा इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में हाल ही में गोल्ड मेडल जीता था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जेवलिन थ्रो। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फिनो पेमेंट बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको, तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को पिक्चर में आप देख रहे हैं, इनको जो है फिनो पेमेंट बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, जो दिल्ली की सरकार है, इसने अपने देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता सोनू सूद को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो सोनू सूद हैं इनको पंजाब के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, अभिनेता सोनू सूद को पंजाब के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने कार्यक्रम देश के मेंटर के लिए भी सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो आपके सोनू सूद हैं अभिनेता, इनको स्पाइस मनी कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में स्वच्छ रेल कार्यक्रम का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ रेल मिशन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और बिंदेश्वर पाठक को। ये बिंदेश्वर पाठक है कौन का आपको पता होगा, सुलभ शौचालय के ये मालिक है बिंदेश्वर पाठक। इन्हीं को स्वच्छ रेल मिशन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, बिंदेश्वर पाठक। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किचन वेयर ब्रांड जिसका नाम है वंडर सेफ, इसका नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो किचन वेयर ब्रांड वंडर सेफ का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेत्री कृति सेनन को। पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये है अभिनेत्री कृति सेनन। इन्हीं को जो किचन वेयर ब्रांड है वंडर सेफ, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कृति सेनन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में मैकडोनाल्ड इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो मैकडोनाल्ड इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। जो अभिनेत्री हैं रश्मिका मंदाना, पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये हैं रश्मिका मंदाना। इन्हीं को मैकडोनाल्ड इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो डी है 100% सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में कपड़ों की जो कंपनी है लिवाइस और इसके अलावा जो न्यूट्रिशन ब्रांड एक है ओजीविया, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। जो दीपिका पादुकोण है, इनको कपड़ों की कंपनी जो लिवाइस है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन का एक फेमस ब्रांड है ओजीविया, इसने भी दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर आपकी हैं दीपिका पादुकोण। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में वेयरेबल ब्रांड फायरबोल्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो फायरबोल्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हमारे भारतीय टीम के क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली को, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। विराट कोहली को वेयरेबल ब्रांड फायरबोल्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा जो विराट कोहली ये वीवो के भी ब्रांड एम्बेसडर है और डिजिट इंश्योरेंस के भी, डिजिट इंश्योरेंस हो गया, डिजिट इंश्योरेंस के अलावा ये वीवो के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एडटेक कंपनी एक है जिसका नाम है क्लास प्लस, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो एडटेक को जो कंपनी आपकी है क्लास प्लस, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये हैं सौरव गांगुली, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। वर्तमान में सौरव गांगुली कौन होती है, बीसीसीआई के अध्यक्ष है। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। इन्हीं को एडटेक कंपनी क्लास प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब इसे ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से एक कंपनी है टीच मिंट, इसे आप ध्यान दीजिएगा। टीच मिंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, तो टीच मिंट के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा।
टीच मिंट के ब्रांड एम्बेसडर आपके हैं अभिनेता राजकुमार राव। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अक्षय कुमार, अभिनेता जो अक्षय कुमार पिक्चर में आप देख रहे हैं, इन्हीं को जो है डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो अक्षय कुमार हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी एक फर्म है जिसका नाम है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। अब ध्यान दीजिएगा, एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म है जिसका नाम है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके अभिनेता अक्षय कुमार। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में FMCG फर्म जिसका नाम है एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मीराबाई चानू को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। मीराबाई चानू को जो है और एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। आपके लिए आज का प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो मीराबाई चानू है, इन्होंने कौन सा पदक जीता? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मीराबाई चानू के द्वारा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता गया। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मैंने आपको अभी भी बताया है, स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेता सोनू सूद को। पिक्चर आप देख रहे हैं, यह है अभिनेता सोनू सूद, इनको स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सोनू सूद को जो दिल्ली की गवर्नमेंट उसने अपने कार्यक्रम देश के मेंटर का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा जो पंजाब की गवर्नमेंट उसने अपने कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का भी ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को ही बनाया था। 3 इंपॉर्टेंट एक कंपनी हो गई और 2 कार्यक्रम हो गए इंपॉर्टेंट, उनके ब्रांड एम्बेसडर आपके हैं अभिनेता सोनू सूद। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में स्पोर्ट्स एक्सचेंज का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और क्रिकेटर पृथ्वी शॉ, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। पृथ्वी शॉ को जो है स्पोर्ट्स एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, पृथ्वी शॉ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में OnePlus ने अपने वियरेबल्स श्रेणी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने की? जो OnePlus की वेरेबल श्रेणी से इसकी वॉच हो गई, इसके लिए श्रेणी के लिए जो है नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो OnePlus ने अपने वेरेबल श्रेणी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। जो जसप्रीत बुमराह हैं, इनको OnePlus स्मार्टफोन ने अपने वेरेबल्स ब्रांड के लिए जो है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जसप्रीत बुमराह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एडिडास ने किसको? तो मीराबाई चानू को, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, मीराबाई चानू। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में एक क्रिप्टो मंच है जिसका नाम है क्वाइन स्विच कुबेर, इसका पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो क्रिप्टो मंच क्वाइन स्विच कुबेर के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अभिनेता रणवीर सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही। इसके अलावा रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA, यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में एक वित्तीय सेवा कंपनी जिसका नाम है मास्टर कार्ड इंक, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित शतरंज खिलाड़ी ये हैं, चेस के प्लेयर हैं आपके मैग्नस कार्लसन, इन्हीं को जो है ये नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन, तथा ये शतरंज खेलते हैं, यानी कि चेस के बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं। इन्हीं को मास्टर कार्ड इंक का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मैग्नस कार्लसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो मास्टर कार्ड इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है माइकल मी बैक। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं क्रिकेटर विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विराट कोहली। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, केरल के एडवेंचर टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो केरल के एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है PRCGS को। ये PRCGS कौन है? तो ये भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा हैं। इस बार का जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसमें जो हमारी भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसके ये पार्ट थे श्रेयस, तथा ये केरल के रहने वाले हैं, तथा इनको जो है केरल की गवर्नमेंट ने अपने एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, PRCGS। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
हाल ही में कैसीफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आपके अभिनेता राजकुमार राव, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, राजकुमार राव। इसके अलावा ये टीच मिंट के भी ब्रांड एम्बेसडर है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में होम इंटीरियर ब्रांड होम लेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो MS धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को होम इंटीरियर ब्रांड होम लेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, MS धोनी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन बी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में जो मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी फर्म, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी एक फर्म, इसका नाम है माई लैब डिस्कवरी, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अभिनेता अक्षय कुमार। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिनेता अक्षय कुमार। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हमारे सड़क और परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, इनको जो है खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, नितिन गडकरी। इसके बाद तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था ब्रांड एम्बेसडर 2021 का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ करंट अफेयर्स के। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।